जिस वीडियो का आप सभी को इंतज़ार था वह वीडियो हाजिर है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि लॉन्ड्री के लिए या घर के लिए आप स्टेन रिमूवर किस तरीके से बना सकते हैं और कपड़ों से दाग धब्बे आसानी से आप खुद ही हटा सकते हैं। दोस्तों, स्टेन रिमूवर वैसे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, मिलते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो उनको स्टेन रिमूवर आसानी से नहीं मिलता है, उन सभी भाइयों के लिए यह वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है। स्टेन रिमूवर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी, किस तरीके से उसको बनाएंगे और कहां कहां पे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में हम समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए, क्योंकि ज़रा भी आप स्किप करेंगे तो प्रोसेस मिस हो जाएगा और हो सकता है जिस तरीके से आप स्टेन रिमूवर का लाभ लेना चाहते हैं या उसका काम देखना चाहते हैं वह रिजल्ट आपको न मिले। फिर देर किस बात की, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रैक्टिकल सेशन के माध्यम से स्टेन रिमूवर हम खुद बनाना सीखते हैं। आप ये सेटअप देख रहे हैं, खाली बाउल लिया, स्पून है, ये है बेकिंग सोडा, ये मैंने पहले से निकाल रखा है। इस खाली है, इसमें एसिटिक एसिड रहेगा और इसमें हाइड्रोजन रहेगा और इसको तो आप पहचानते ही होंगे। ये बर्तन धोने वाला विम है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में है। ये लेमन है, लेकिन इसमें लेमन नहीं है, तो ऐसे ही प्रचार के लिए लिखा रहता है। ये विम है और एक ब्रश हमने लिया है, थोड़ा सा पानी है और इसमें हाइड्रोजन है। तो अब इसमें थोड़ा सा हम हाइड्रोजन यहाँ पे लगाते हैं, इसमें रख देते हैं, निकालने में आसानी होगी। दिखता तो पानी जैसा ही है, लेकिन ये 50% वाला हाइड्रोजन है। और आप ये देखिए एसिटिक एसिड, इसको भी हम थोड़ा निकालेंगे। और उसके बाद से थोड़ा सा बीम हम लेंगे। तो प्रक्रिया ये है, आप ध्यान से देखिए, मैं वीडियो के साथ ही ये सारी बातें बता भी रहा हूँ तो आपको कैसे बनाना है। ये सबसे पहले बेकिंग सोडा लीजिए। ये जो मेथड मैं बना रहा हूँ ये लॉन्ड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, जिनको लॉन्ड्री में काम करना हो ये, क्योंकि लॉन्ड्री में जो भी स्टेन आते हैं वो हार्ड आते हैं और एक तरह से ये कहा जाए तो घर में उन पे एक्सपेरिमेंट हो गया रहता है पहले ही, और घर में जब नहीं निकलता है फिर वो लॉन्ड्री में आते हैं। तो ये लॉन्ड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और दूसरा स्टेप मैं बताऊँगा कि घर के लिए यूज करना हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आप देखिए 2 चम्मच आपको बेकिंग सोडा लगेगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये मैंने ऑलरेडी पहले निकाल रखा है। ये 2 चम्मच जिस चीज़ से भी निकालिएगा वो उसी चीज़ से आपको सब कुछ निकालना है। तो 2 चम्मच आपको बेकिंग सोडा लेना है। और लॉन्ड्री में के स्टेन के लिए ये टेक्सटाइल ग्रेड वाला बेकिंग सोडा है। एक फूड ग्रेड का भी आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे टेक्सटाइल ग्रेड का बेकिंग सोडा लिया है। और उसके बाद से ये बीम है लिक्विड का, इस 2 चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया और 1 चम्मच हमने ये, आप देखिए ये लिक्विड है, 1 चम्मच हमने इसमें ये लिया डिश वॉश लिक्विड। ये ज़रूरी नहीं हो कि इसी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का जो लिक्विड में आता है। अब किसी कंपनी का मतलब थोड़ा अच्छा कंपनी का हो वही लीजिएगा। उसके बाद से आप इन सबको मिलाने का प्रयास करिए, बेकिंग सोडा और जो डिश वॉश लिक्विड है। अब देखिए एक पेस्ट के रूप में बन गया। इसमें लम्स इसमें रहना नहीं चाहिए, आप कोशिश करिए बराबर ये मिल जाए। और एक बार बना लेंगे तो पूरे दिन भर आपका काम होता रहेगा। इसकी डिमेरिट यही है कि जब आपको यूज़ करना हो तभी आप बनाइए, रेडी टू यूज होता है। ये नहीं कि आपने एक बार इसको बना के बोतल में भर के रख देंगे, 2 महीने बाद यूज करेंगे, तो यहाँ पे काम ये नहीं करेगा। ये इंस्टेंट कहते हैं ना, कि अभी बनाइए अभी प्रयोग करिए। ये 2 चीज़ के बाद से तीसरा आइटम आपको लेना है एसिटिक एसिड 1 चम्मच। आप देखिए झाग होने लगा इसमें। ये एसिटिक एसिड है 50% वाला, हमने एसिटिक एसिड डाल दिया। और फिर उतना ही 1 चम्मच हम इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे। तो दोस्तों ये देखिए पूरा झाग से ये बाउल भर गया है और ये विदिन मिनट ये सेटल हो जाएगा और आपका ये स्टेन रिमूवर तैयार हो गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टेक्सटाइल ग्रेड का बेकिंग सोडा 2 चम्मच, विम बार
या लिक्विड जेल जो होता है, लिक्विड ही लेना है आपको। अगर टिकिया लेंगे तो इसमें घुलेगा नहीं, तो आपको लिक्विड लेना है। 1 चम्मच हाइड्रोजन और 1 चम्मच एसिटिक एसिड। अब देखिए इसका रिएक्शन के हिसाब से ये तैयार हो गया है और ये बन गया आपका। और आप इसको डायरेक्टली कपड़े पे लगा सकते हैं, वाइट पे भी लगा सकते हैं, रंगीन पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल ये जंग के दाग या ऐसे जो हार्ड टाइप के दाग होते हैं उस पर ये काम नहीं करेगा। अदरवाइज गुटखे के दाग पे लगा सकते हैं, खाने पीने के दाग पे लगा सकते हैं, और तेल के जो दाग होते हैं साड़ी ओड़ियों पे वहाँ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। या इसके अलावा 1-2 चीज़ों को छोड़ के जहाँ आपका मन करे आप प्रयोग करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नाम कितना लिया जाए, तो जंग के दाग पे काम नहीं करेगा। और कुछ ऐसे हार्ड स्टेन जैसे जामुन के दाग होते हैं, हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी अप्लाई नहीं किया, जामुन का मौसम भी नहीं है तो मुझे पता नहीं है जामुन के दाग पे हटेगा। अब कैसे इसको अप्लाई करने हैं तो आप ये देख लीजिए। जैसे मैंने एक रंगीन कपड़ा लिया है और पानी का कोई काम नहीं था तो मैंने यहाँ पे रखा है इसको भिगोने के लिए। पानी से आप भिगो दीजिए। और ये मैंने ब्रश लिया है, डालिए और ऐसे रब करिए। देखिए प्योर, ये दिखाने के लिए कि ये प्योर कॉटन है और इसका रंग खराब नहीं होगा। कुछ दाग आपके इमीडिएट निकल जाएंगे इस तरीके से, या कुछ दाग में हो सकता है आपको 10 मिनट या 15 मिनट आपको इस तरह से सॉल्यूशन को अप्लाई करना है और इसी तरह से छोड़ देना है। इसको ऐसे लगा के 10 मिनट या 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, फिर आप हल्का ब्रश करेंगे, स्टेन रिमूवर अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ये हो गया लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेन रिमूवर। ठीक यही प्रक्रिया है अगर आप चाहें तो घर के लिए, अगर आप बनाना चाह रहे हैं या आप व्यूअर हैं घर के लिए, तो आप बेकिंग सोडा जो फूड ग्रेड का है कोई दिक्कत नहीं है, 2 चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए। घर में आपका विनेगर पड़ा होगा, 1 चम्मच विनेगर लीजिए। और मेडिकल स्टोर पे आपको 5% का हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा, आप वो ले लीजिए। और ये तो आपको मिल ही जाएगा, ये तो हर घर में होता है। टिकिया, बार बार मैं कह रहा हूँ, टिकिया नहीं लेना, बीम बार नहीं लेना, आपको जेल लेना है। ये लिक्विड जो जेल होता है वही लेना है, नहीं तो टिकिया आप डालेंगे वो घुलेगा नहीं। आप उस तरीके से भी आप स्टेन रिमूवर बना सकते हैं। फ़र्क बस इतना है क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट, ये जो से एसिटिक एसिड 50% का था, हाइड्रोजन 50% का था, बेकिंग सोडा फूड ग्रेड का था, टेक्सटाइल ग्रेड का था, और ये तो कॉमन है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो स्टेन जल्दी निकलेंगे, लेकिन थोड़ा सा पावर कम होगा तो आपको टाइमिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि 5% वाला और 50% में फ़र्क है। इसी तरह जहाँ पे हमें 10 मिनट लगाना, हो सकता है आपको आधे घंटे के लिए लगा के रखना पड़े। और इस तरीके से आप चाहें तो स्टेन रिमूवर बना सकते हैं और कपड़ों से दाग धब्बे हटा के कपड़ों को पहनने योग्य फिर से बना सकते हैं। इसी विटामिन हमने ये लगाया था। अब देखते हैं कहीं इसका कलर तो ख़राब नहीं हुआ है। दोस्तों आप देखिए इसका कलर कहीं से कुछ ख़राब नहीं हुआ है, ये तो बेकिंग सोडा ही है जो अभी है इसमें। उसके बाद से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ग्लव्स तो कुछ नहीं, देखिए कहीं से भी इसका रंग खराब नहीं हुआ है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल में आपने देखा किस तरीके से आप स्टेन रिमूवर लॉन्ड्री के लिए और घर के लिए दोनों आप बना सकते हैं। ये कपड़ों पे स्टेन हटाने के साथ साथ आप चाहें तो टाइल्स पे, फर्श पे, और कहीं कहीं लकड़ी वगैरह है वहाँ पे स्टेन लगा हो, और जो कि स्विच हो, सॉकेट हो, जहाँ पे गंदगी लग जाती है हाथ से छूते छूते, यानी आप कहें कि ये एक तरह से यूनिवर्सल स्टेन रिमूवर है। आप कपड़े के अलावा कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। बाथरूम में जो टाइल्स ख़राब हो जाती है उस पर थोड़ा देर लगा के लिए छोड़ दीजिए और ब्रश मार दीजिए, साफ़ हो जाएगा। और चूँकि आप ये देख रहे हैं टेबल है, इसमें लगा हुआ है सब स्टेन। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे स्टेन लगा हुआ है। तो आप चाहें तो इस टेबल को भी हम साफ़ करके देख लेते हैं। क्योंकि ये बन गया है, अब करना क्या है, अब सफाई देखते हैं। इतना दूर देखिए कितना लाइट आ रहा है, क्योंकि ये तो इसका बोतल की छाया आ रही है। जहाँ पे हमने लगाया
ये एरिया देखिए कितना साफ़ है एज कम्पेयर टू इधर पे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मटमैला है, लेकिन हमने इतना तुरंत लगा के तुरंत साफ़ कर दिया, कितना साफ़ हो गया। तो टेबल साफ़ करिए, कपड़े साफ़ करिए, और फर्श, टाइल्स, जो चाहे आप साफ़ करिए। मल्टीपर्पज़ स्टेन रिमूवर बनाना तो आप सीख ही गए हैं, और इसी तरह से आप स्टेन रिमूवर बनाइए और कपड़ों से दाग धब्बे हटाइए। लेकिन दिक्कत बस यही है, आपको उतना ही बनाना है जितना आपको प्रयोग करना है। ये नहीं कि ये बच गया तो हो सकता है 2-3 घंटे बाद इसकी पावर जो है ख़त्म हो जाएगी। तो आप उतना ही बनाइए जितना आपको यूज करना है, क्योंकि वो झंझट तो है नहीं, 2-3 चीज़ें एक साथ मिलाना है, एक बाउल में रख लेना है और उसको प्रयोग करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, और इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और आपने इस वीडियो को देखा, पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके स्नेह के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। हमारा नमस्कार स्वीकार करें।